हेलो फ्रेंड्स, आज हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 एजुकेशन विषय के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रश्न आए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन शुरू होने की अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन पुनर्वलन संबंधित है किससे? स्किनर से, हल से, वंडूरा से, लेविन से। तो किससे संबंधित है? वंडूरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रतिमान का संबंध है, प्रतिमान का किससे संबंध है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। इसके बाद गैने के अधिगम सोपान में विभेदी अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है? गैने ने 8 सोपान दिए थे, तो विभेदी अधिगम के बाद कौन सा आता है? लर्निंग कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय अधिगम आता है। इसके बाद निकटतम विकास का क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? निकटतम यानी जेडपीडी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं जेडपीडी, जो कि किसने दिया था? लेब वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका सही आंसर क्या है? सी। मस्तकाधोमुखी सेफलोडोकोडल का अर्थ है, यानी मस्तकाधोमुखी का क्या अर्थ है? मस्तक से सिर की ओर, यानी मस्तक से पैर की ओर, यानी सिर से शुरू होकर पैर की तरफ जाता है। इसका सही आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रभाव का नियम, संबंधित का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब आता है। सह तथ्यात्मक रूपांतरण का नियम नहीं आता। लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग क्या है? ये उसके गॉड नियम है। इसके बाद अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपनी क्षमताओं से को पूर्ण रूप से प्राप्त करना आत्मानुभूति कहलाता है। निम्न में से सेल्फ शब्द का निकटतम अर्थ है? सेल्फ शब्द का निकटतम अर्थ क्या है? सोल यानी आत्मा है। निम्न में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं? जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिगम मानव व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। अधिगम का कारण क्या है? अनुभव है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नए नियम के अनुसार एस और आर के बीच का बंधन सुदृढ़ होता है, किसके द्वारा? पुरस्कार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से एस और आर के बीच का संबंध सुदृढ़ होता है, यह थॉर्नडाइक के निम्न में से किस नियम का निहितार्थ है? यह अभ्यास के नियम का निहितार्थ है। पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का सार क्या है? यानी द एक्सपीरियंस एसेंस ऑफ पावलोव क्लासिकल कंडीशंस। क्या है इसका सही आंसर? अनुक्रिया सामान्यीकरण यानी रेस्पॉन्स जनरलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले अपनी माता से, फिर चाची से और फिर सभी महिलाओं से भय महसूस करता है। यह उदाहरण किससे है? यानी उद्दीपक सामान्यीकरण से है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्वलन है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्वलन क्या है? वह उद्दीपक जो अनुक्रिया के बाद होता है। स्टिमुलस दैट फॉलोज रेस्पॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट है, सही तथ्यों को चुनिए। सही तथ्य क्या हैं? अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। हीरो वर्शिप इज रिलेटेड टू, यानी हीरो वर्शिप का संबंध किससे है? हीरो वर्शिप का किशोर अवस्था से संबंध है। निम्न में से कोहल वर्ग संबंधित हैं, किससे संबंधित है? कोहल वर्ग नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। डिस्लेक्सिया बीमारी किससे संबंधित है? पढ़ना यानी रीडिंग से संबंधित है। निम्न में से किस वाद के अनुसार मूल्य शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय हैं? ये आदर्शवाद का कथन है। इसके बाद निम्न में से द रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? द रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो और
मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च रचना है, यह मानना है किसका है? आदर्शवादियों का, क्योंकि आदर्शवादी क्या हैं? मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च रचना का मानने वाले हैं। निम्न में से उपयोगिता के सिद्धांत का किससे संबंध है? प्रयोजनवाद से संबंधित है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि यथार्थवादियों के अनुसार मान्य है? यथार्थवादियों के अनुसार योजना विधि है। यथार्थवाद के अनुसार क्या है? इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। ये यथार्थवाद के अनुसार है। भारत में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं? ये 30 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था, इसे हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में विरासत में पाता है और विकसित करता है? ये क्या है? यानी कल्चरल, संस्कृति। इसका सही आंसर क्या है? सी, संस्कृति। ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित है। ज्ञान के सिद्धांत से क्या संबंधित है? ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टोमोलॉजी। इमाइल पुस्तक के लेखक हैं। इमाइल पुस्तक के लेखक जे रूसो हैं। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उस परिवर्तन से है जो होता है किससे? समाज से, यानी सोसाइटी से होता है। परिवार के द्वारा किस तरह की शिक्षा मिलती है? परिवार के द्वारा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। किसने कहा था सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करती है? यानी ओटावे ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करती है। अग्रिम व्यवस्थापक आयोजक प्रतिमान विकसित किया था। किसने किया था? डेविड ऑशुवेल ने इस प्रतिमान विकसित किया था। निगमनात्मक तर्क किसके द्वारा विकसित किया गया था? निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों ही तर्क अरस्तु के द्वारा विकसित किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के उपरांत छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी नैदानिक मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या है? ए। छात्रों की अधिगम प्रगति का परिरक्षण करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? इसमें संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नैदानिक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने विस्मरण का निर्माण किया था? यानी फॉरगेटिंग का निर्माण किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। एबिंगहॉस ने विस्मरण का निर्माण किया था। भारत में व्यवस्थित रूप से शैक्षिक सीढ़ी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये वुड्स डिस्पैच यानी वुड्स डिस्पैच के अनुसार की थी। तकनीकी शिक्षा में शामिल है। तकनीकी शिक्षा में क्या शामिल है? यानी व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पेशेवर शिक्षा, क्या है? ये सभी इसमें शामिल हैं। विद्यालय राष्ट्र का अभिन्न अंग है, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। विद्यालय राष्ट्र का अभिन्न अंग है। आरटीई एक्ट भारत में कब शुरू हुआ? आरटीई भारत में 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, लेकिन इसमें क्या है? 1 मई 2010। ये क्या है? गलत है। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भारत में किस स्थान पर बना है? ये धर्मशाला यानी शिमला में बना है। प्रशासन किस पर आधारित है? प्रशासन गैर हस्तक्षेप पर आधारित है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है। नौकरशाही सिद्धांत की वकालत किसने की? नौकरशाही सिद्धांत की वकालत मैक्स वेबर ने की थी। प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके आधुनिक सिद्धांत के जनक हेनरी फ्योले थे। अतीत में हुई घटना को समझने के लिए किया जाने वाला शोध कहलाता है, क्या कहलाता है? ये शोध ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। अनुसंधान उपकरण वह उपकरण है जो क्या करता है? यानी जो
प्रदत्त एकत्र करने के लिए, यानी डाटा को एकत्र करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा विकसित किए जाते हैं। शोधकर्ता द्वारा अपने शोध के लिए सार्थक जानकारी एकत्र करने हेतु उपयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि सही आंसर क्या है इसका? डी, ए और बी दोनों। किस अध्ययन में परिकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं है? तो मानक अनुसंधान यानी नॉर्मेटिव रिसर्च में परिकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं है। सामाजिक अनुसंधान का भाग है। सामाजिक अनुसंधान का क्या भाग है? प्रयोगशाला, क्षेत्र प्रयोग, सर्वेक्षण अनुसंधान, ये सभी क्या हैं? सामाजिक अनुसंधान के भाग हैं। लोगों के समूह की संस्कृति का वर्णन करने वाले गुणात्मक शोध के प्रकार को क्या कहा जाता है? इसे निर्जातीय अध्ययन यानी एथनोग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैर संभावना आधारित प्रतिदर्श विधि है? क्या है? कोटा प्रतिदर्श। कोटा प्रतिदर्श क्या है? गैर संभावना प्रतिदर्श विधि है, बाकी सब अलग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान पर लागू नहीं होता है? गुणात्मक अनुसंधान पर सांख्यिकी आख्या के साथ समाप्त होता है, ये आधारित नहीं है। प्रत्येक अनुसंधान परियोजना को योगदान देना चाहिए। किस पर? ज्ञान के लिए योगदान देना चाहिए। अनुसंधान करने के लिए शोधकर्ता को उचित ज्ञान होना चाहिए। किसका? विषय पर संबंधित का ज्ञान होना चाहिए। Which scientific method follows these steps? ऑब्जर्वेशन, डाटा, पैटर्न्स, थ्योरी, यानी शोध की कौन सी वैज्ञानिक पद्धति निम्न चरणों का अनुसरण करती है? अवलोकन, प्रदत्त पैटर्न, सिद्धांत का किसका करती है? ये करती है आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड का करती है। भारतीय उपमहाद्वीप ने तथा विभाजन देखा है। किसका? सांप्रदायिक तथा धार्मिक, इन दोनों का विभाजन देखा है। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा को निरक्षर मूल निवासी साक्षर बनाने के लिए उपयोग होती है। ये क्या है? पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। अंग्रेजों का भारतीयों को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका भारतीय मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए था। स्वतंत्र राष्ट्र अपने नागरिकों में राष्ट्रीय गर्व पैदा करने के लिए आतुर है। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार अनपढ़ तथा असभ्य मूल निवासियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। किसे दी गई थी? उच्च सभ्य लोगों को दी गई थी। यहाँ तक क्या थे? हमारे पैराग्राफ थे। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या प्राप्तकर्ता से संबंधित है? इसमें है वह सूचना को संकेतों में बदलता है, यानी 5 पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से संप्रेषण के शुरू हो गए। निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो संचार का तत्व क्या है? संचार में पुनर्वलन यानी रीइंफोर्समेंट नहीं है। चैनल, संदेश और स्रोत ये सभी आते हैं। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ईमेल, टेलीग्राफिंग आदि का उपयोग क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। संचार हमारी भावनाओं, विचारों तथा राय को दूसरों से साझा करना है। यह हो सकता है, क्या हो सकता है? बौद्धिक, व्यक्तिगत, प्रकृति में मौखिक या लिखित उपयोग सभी हो सकते हैं। संचार के लिए क्या अति आवश्यक है? संचार के लिए संदेश अति आवश्यक है। एक ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करना होगा? 144 को हमें किससे गुणा करनी होगी? यानी किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 18/5 से करनी होगी, यानी 5/18 से हमें क्या है? गुणा करनी होगी, जो कि हमारा क्या आएगा? इसमें 40 आंसर आएगा। ए, वी और सी स्मार्ट हैं, ए, डी और ई सुंदर हैं, और डी, सी और ई ईमानदार हैं, और ए, वी और ई क्या है? हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें ए तथा वी सही आंसर है। रमेश कहता है सुनील की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुनील रमेश से किस प्रकार संबंधित है? यानी ये मामा भांजा यानी भांजे से संबंधित है। राम, रमेश और रोहन की कुल आयु का योग 80 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था? 71 वर्ष था। 4,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 48,000 रुपये की राशि में परिवर्तित हो जाती है। उस राशि का साधारण ब्याज की दर क्या है? तो इसमें दर कितनी है? 5% है। यदि 213 बराबर 400
19, 322 बराबर 924, 415 बराबर इतना, तो 215 बार कितना होगा, यानी पहले अक्षर का क्या कर दिया दूना, तो 2 का दूना कितना हो गया 4। अब पहला हमारा ऐसे ही रहेगा 1। अब 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 5 25, तो 41 25 इसका कौन सा सही आंसर वी। UTS FDC WVU, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर HGF है। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, यानी संज्ञा, विभक्ति, विराम चिन्ह, क्रिया विशेषण, यानी इसमें कौन सा नहीं है, विराम चिन्ह और विधान, ये क्या है, अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। सीमा को याद है कि उसकी बहन सुरभि का जन्मदिन 20 अक्टूबर के बाद आता है लेकिन 28 अक्टूबर से पहले, जबकि रश्मि को याद है कि उसकी सुरभि का जन्म 22 अक्टूबर के बाद तथा 12 अक्टूबर से पहले बाद आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 अक्टूबर होगा। कथन 1, राम मोहन से तेज दौड़ता है, दीपक राम से तेज दौड़ता है, मोहन दीपक से तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा है, ये असत्य है, फाल्स है तीसरा कथन। 57 रुपये और 75 पैसे का मान किस पैसे में कैसे लिखेंगे, 5775, क्योंकि 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, तो 100 से हम 57 में गुणा करेंगे 5700 और 75 कितने हो गए 5775 पैसे। एक बगीचे में आलू के पौधों की 8 पंक्तियाँ 10 स्तंभ, यानी 8 पंक्तियाँ और 10 स्तंभ थे। इस तरह से 2 पौधों के बीच की दूरी 3 मीटर, बगीचे की चारों ओर से 2 मीटर की दूरी छोड़ दी गई, तो बगीचे की लंबाई कितनी 31 मीटर है। एक आदमी अपने घर के उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक घनाभ के 3 सटे हुए सतहों का क्षेत्रफल 7, 10, 14 के अनुपात में, यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर घन है तो सबसे लंबी सतह क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी छिपकली, पौधा, कीड़ा, लोमड़ी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला। 614 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 11 है। 614 का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग करने के लिए जिसकी कमी होगी वही क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की संख्या होगी। यदि 9 का गुणांक 31Z है तो Z का मान क्या है, यदि हम Z की जगह 5 रख दें तो 9 से क्या है आराम से इसमें डिवाइड किया जा सकता है। सही आंसर इसका क्या है, 5। पहले संख्या 400 में 25% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 25% की कमी हुई, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि कम हुई, कितनी 6.5%, 6.25% की क्या हुई, कमी हुई। एक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, यानी 30, 48, 29, 57, 34, 25, 21, 39, 38, 37, उनकी आयु का विस्तार क्या है, 36 वर्ष है। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 24 से गुणा करने पर 690 अंकों की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें कितना है, 30 है। कंप्यूटर में सूचना को संग्रहित किया जाता है, किसमें किया जाता है, फाइल में संग्रहित किया जाता है। विज्ञान में जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी बुद्धि का प्रदर्शन मानव करता है, तो क्या है, कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। वह उपकरण जो सामान्य वीडियो खेल के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो खेलने में किया जाता है। एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ईमेल के संदर्भ में BCC का क्या अर्थ है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का अर्थ है। वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर लिंक जानकारी का संग्रह है। HTML का अर्थ क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक प्रोग्राम होता है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इसमें याहू वेब ब्राउज़र नहीं है और बाकी वेब ब्राउज़र हैं। किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यही क्या है, हमारे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आए थे। धन्यवाद।